चले चले। मध्या प्रगल्भयोर भेदांतराण्यः ते धीरा चाप्य धीरा च धीरा धीरेति खड्विधे। मध्या और प्रगल्भा नायिकाओं के अन्य भेदों को हम बता रहे हैं। कहा कि मध्याधीरा नायिका, मध्याधीरा नायिका, मध्याधीरा धीरा नायिका, और उसी प्रकार से प्रगल्भाधीरा नायिका, प्रगल्भाधीरा नायिका, प्रगल्भाधीरा धीरा नायिका। तो इसलिए इनके 6 भेद हुए, इनके 6 भेद हुए। मध्या प्रगल्भा को मिला करके क्या नाम से धीरा 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 के भेद से 6 भेद हुए। ठीक है। तो मध्याधीरा किसे कहते हैं? अब प्रश्न ये होता है कि भाई कैसे हम जाने कि मध्याधीरा नायिका कौन सी है? प्रियम सोत प्रासवक्रोक्त्या मध्याधीरा दहेदृशा धीरा धीरा तो रुदितैरधीरा पर सूक्त भी। कहा कि मध्याधीरा जो नायिका होती है क्रोध से मंदहास्य के साथ धीरे से मुस्कुराती है और कुटिल उक्ति के द्वारा प्रिय को संतप्त करती है। कुटिल वचनों के द्वारा जो अपने प्रिय को संतप्त करती है उसको मध्याधीरा नायिका कहते हैं। समझे ना? प्रियम सोत प्रासवक्रोक्त्या। और धीरा 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 किसको कहते हैं? कहा कि रुदितैरधीरा, रोदन से, और अधीरा नायिका कठोर वचनों से। ठीक है। धीरा धीरा नायिका क्या है? रोदन से, और अधीरा नायिका कठोर वचनों से, जहाँ पर जिस के द्वारा अपने प्रिय वचनों के द्वारा या अपने वचनों के द्वारा प्रिय को संतप्त करती है। सीखे समझ रहे हो नहीं? प्रिय को संतप्त करती है। उनमें मध्याधीरा का अब हम उदाहरण बता रहे हैं। मध्याधीरा का उदाहरण बता रहे हैं। कैसे होती? कहा तद वितथ मवादीर्यन्मम त्वं प्रियेति प्रियजन परिभुक्तम यद दुकूलम दधानः मदधि वसति मागा कामिनां मंडन श्रीर वजति ही सफलत्वं वल्लभालोकनेन। मध्याधीरा नायिका कह रही है कि हे प्रिय, हे प्रिय, तो कह रही है कि तुम मेरी प्रिया हो। क्या कह रही है? तुम मेरी प्रिया, तुम प्रियेति, तुम मेरी प्रिया हो। ऐसा तदवितथम अवादीर्यन मम, ऐसा जो आपने कहा वह सच ही है। वह क्या है? सत्य ही है। कहा प्रियजन परिभुक्तम यद्दुकूलम दधाना मदधि वसति मागा कामिनां मंडन श्री। अपनी जिस कारण से अपनी अर्थात अपनी प्रणयनी अर्थात मेरी सौत जब क्या नाम से जिसका प्रिय किसी दूसरे के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करता है उसी को सौत शब्द से यहाँ कहते हैं। मतलब मेरी सौत से उपयुक्त वस्त्र पहनकर आप जो ये मेरे पास आए हुए हैं, आप जो मेरे पास आए हुए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि क्यों कि ब्रजत ही सफलत्वम वल्लभालोकने कामिनां मंडन श्री ब्रजति ही सफलत्वम वल्लभालोकने न। कामुक जनों की अलंकार की जो शोभा होती है, कामुक जनों की अलंकार की जो शोभा होती है वो प्रिया के देखने पर ही हो जाती है, वो प्रिया के देखने पर ही हो जाती है। ऐसा है, कामुक जनों के अलंकारों की जो शोभा है वो प्रिया के दर्शन मात्र से ही हो जाती है। ठीक है।
तो यहाँ ये जो है मालिनी वृत्तम, यहाँ क्या है? तो अत्र सस्मित कुटिलोक्त्या नायक संताप जनादियम मध्याधीरा नायिका, और अत्र तो मालिनी वृत्तम, इस श्लोक में मालिनी छंद है। मध्ययो धीरा धीरा जथा, अब मध्या धीरा धीरा का उदाहरण हम बता रहे हैं। बाले नाथ विमुंच मानिनी रुसम रोषान मया किं कृतम खेदस्माससु न मे पराध्यति भवान सर्वे पराधामयि तत्किं रोदिसि गदगदेन वचसा कस्याग्रतो रुद्यते नन्मे तन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुद्यते। यह पद्य जो है, इस पद्य में नायक और नायिका के प्रश्न तथा उसके उत्तर के रूप में यह श्लोक उपस्थित किया गया है। ठीक है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से यहाँ नायक और नायिका का संवाद परिलक्षित हो रहा है। तो यहाँ नायक कह रहा है कि बाले नाथ विमिंच मानिनी रुसम रोषान मया किं कृतम, ए बाले, तो नायिका कह रही है नाथ, हाँ नाथ। तो नायक कह रहा है कि विमुंच मानिनी, कहा कि मानिनी, तुम मान है, मान करने वाली, तुमने मान किया है। मान का मतलब यह है कि जब बिना किसी कारण के पति के ऊपर नाराज हो जाना, कोई कारण हो, केवल नाराज होने का नाटक जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? मान। उसको क्या कहते हैं? मान। तो बिना कारण के मान करने वाली है, मान करने वाली। तो क्या कहा रुसम विमुंच, जो ये क्रोध की है उस क्रोध को छोड़ दो। तो नायिका ने कहा कि मैंने क्रोध से क्या किया? रोषान मया किं कृतम, रोषान माने क्रोध, मैंने क्रोध के द्वारा क्या किया? तो कहा खेदेस्मासु न मे पराध्यति भवान सर्वे पराधामयि। तो कहा कि तुमने मुझ में खेद उत्पन्न कर दिया। ना क्या कह रहा, जब तुम रोष कर रही हो तो मुझ में तुमने खेद उत्पन्न कर दिया, दुख। तो ना क्या कह रहे हैं, आपने मेरा अपराध नहीं किया, न मे अपराध्यति भवान, आपने मेरा अपराध नहीं किया। तो नायक कह रहा सर्वे अपराधामयि, तो सब अपराध मेरे ही हैं। तो नायक कह रहा कि तत्किं रोदिसि गदगदेन वचसा कस्याग्रतो रुद्यते, तब मेरे सामने ही तब क्यों रो रही हो? तो नायिका क्या कह रही है? कस्याग्रतो रुद्यते, मैं किसके सामने रो रही हूँ ये तो देखिए। तो नायक कह रहा है नन्वेतन मम, ये तो आप मेरे सामने ही रो रही हो। तो नायिका कह रही कि मैं आपकी कौन हूँ? का तवास्मि, मैं आपकी कौन हूँ? तो नायक कह रहा है दयिता, तुम मेरी प्रिया हो। तो नायिका कह रही है कि नास्मित्यतो रुद्यते, मैं आपकी यदि प्रिया नहीं हूँ, यदि प्रिया होती इसी कारण से तो रो रही हूँ। अगर मैं आपकी प्रिया होती, हमें आप नायिका और प्रिया जैसा आप प्रेम देते तो हम क्यों रोते? यही तो आप नहीं कर रहे, इसीलिए तो मैं आपके सामने रो रही हूँ। मैं आपकी प्रिया नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं आपके सामने। अधीरा मध्या नायिका का हम उदाहरण बता रहे हैं। अधीरा मध्या नायिका का कहा सार्धम मनोरथ सतैस्तव धूत कांत्या सैव स्थिता मनसि कृत्रिम हावरम्या अस्माकमस्ति नहि किंचिद विभावकाश तस्मात् कृतम चरणपात विडम्बना भी। यही है ना। तो कहा कि देखिए, कह रही है कि धूर्त, हे धूर्त, नायक जो है बड़ा धूर्त है, उसी को कह रहे कि हे धूर्त। कहा कि सार्धम मनोरथ सतैस्तव कांता सैव स्थिता मनस कृत्रिम हावरम्या, सैकड़ों मनोरथों के साथ
जो कृत्रिम रूप से जो भाव विशेष से सुंदरी वह प्रिया तुम्हारे मन में ही रह रही है, वह प्रिया जो है तुम्हारे मन में ही रह रही है। ठीक है, कृत्रिम भावरम्या बनावटी भाव विशेष से सुंदरी वही प्रिया तुम्हारे मन में ही रह रही है। और अस्माकम अस्ति नहीं किंचित दिहावकाश, यहाँ हमारा कुछ भी तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं है, मेरा तो यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। तस्मात् कृतम चरणपात विडम्बना भी, इसलिए पैरों पर जो आप पढ़ रहे हो, उसके पैर पर पढ़ रहा हो, तो कहा आप जो पैरों पर पढ़ने की विडम्बनाओं की यहाँ पर कोई ज़रूरत आपकी नहीं, क्योंकि इस वजह से पैर पर पढ़ने की यहाँ पर कोई बनावटी ज़रूरत नहीं है। ये सब आप जो नाटक कर रहे हैं बंद करिए, क्योंकि आपने सुंदरी जो वह सुंदरी है कृत्रिम विशेष रूप से, वो सैकड़ों मनोरथों के साथ जो आपकी बनावटी ये सब लीलाएं हैं प्रिया, वो तुम्हारे मन में रह ही रही है। ठीक है, और मेरा तो कोई आपके हृदय में स्थान है नहीं, इसलिए पैरों पर जो आप पढ़ रहे हैं हमारे, इन विडम्बनाओं की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बनावटी ज़रूरत कुछ भी नहीं है, समझे ना। अच्छा, तो यहाँ जो है बसंत तिलका छंद है। अत्र परसोक्त भी नायक संतापनात् यम अधीरा मध्या नायिका, यम अधीरा मध्या नायिका, तो नायक को इस वचन के द्वारा वो संतप्त कर रही है। ठीक है, तो इसलिए मधीरा अध्या क्या है, अधीरा मध्या नायिका है ये। अब धीरा प्रगल्भा, धीरा प्रगल्भा के भेद को तो कहा, धीरा प्रगल्भा किसको कहते हैं? प्रगल्भा यद धीरा स्यात् छन्न कोपा कृतिस्तदा। धीरा प्रगल्भा किसको कहते हैं? कहा यदि क्रोध है तो उस क्रोध को आकार में छिपाती है, क्रोध की ऐसा क्रोध करती है जो क्या नाम से प्रतीत न होने दे कि हम क्रोधित हैं। इस क्रोध के भाव को जो छिपाती हो, इस तरह की नायिका को धीरा प्रगल्भा नायिका कहते हैं। और उदास्ते सुरते तत्र दर्शयन नादर आंधी, बाहर से प्रिय में बहुत आदर दिखाएगी, बाहर से प्रिय में बहुत आदर दिखा करके व्रत क्रीड़ा इत्यादि में जो उदासीन आचरण करती है, इस तरह की जो क्या नाम से नायिका होती है वो क्या है? प्रगल्भा, धीरा प्रगल्भा नायिका। समझ रहे हो ना? तो मतलब अंदर से जो है, अंदर से वह उदासीन है, बाहर से आप में बड़ा आदर दिखाती है। इस प्रकार की जो नायिकाएं होती हैं, बहुरूपिया आजकल जैसे कहते हैं, किसी को समझना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की जो है धीरा प्रगल्भा धीरा नायिका होती है। इसको क्या कहते हैं? प्रगल्भा धीरा। तो प्रगल्भा नायिका यदि धीरा स्यात् तदा छन्न कोपाकृति, मतलब छन्ना कोपाकृति, क्रोध का जो आकार है वो गुप्त होगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर से क्रोधित रहेगा। अब जैसे एकत्रासन संस्थिति परिहृता प्रत्युद्गमात् दूरतस्ताम्बूलानयनाच्छलेन रभसा श्लेषोऽपि जनम व्यापारयन्त्यान्तिके कांतम प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थी कृतः। यही है ना? कहा कि देखिए चतुर नायिका ने, जो चतुर नायिकाएं होती हैं उनके बड़े बड़े बहाने होते हैं, बड़े बड़े को मात दे देती है। तो वो इसी तरह की है कि नायिका ने अपने प्रिय को आते हुए देख करके तो क्या करती है? देख करके कहा दूरतः, दूर से ही आगवानी करने के लिए, दूर से उनके स्वागत के लिए आगवानी करके उनके एक ही आसन में स्थित, मतलब एक ही आसन पर बैठे इस चीज़ का उसने परिहार किया। ठीक है, एकत्रासन संस्थिति परिहृता, परिहृता माने परिहारन करना, माने उस प्रत्युद्गमात् दूरतः ताम्बूलानयनच्छलेन रभसा श्लेषोऽपि संविघ्नतः, कि मतलब उसने परिहार किया और पान लाने के बहाने से हर्षपूर्वक आलिंगन से भी विघ्न डाला। जब वो सोचे कि हम इसको थोड़ा मिल करके बैठ करके एक साथ
आलिंगन इत्यादि करे, तो सोचा करे आपको भी पान लाना है, तो पान लाने के बहाने से भी आलिंगन में विघ्न डाला। और क्या हुआ, आलापोपी न मिश्रिता परिजनम व्यापारे अंतांतिके कांतम प्रत्युपचारत चतुरया गोपा कृतार्थी कृता। और सखी जो उसके पास सखी जन थे वो काम में लगाती हुई उनसे परस्पर बात भी नहीं मिलाई। सखियों के साथ जो है इधर उधर मिल करके उसने अपने समय को काटा और उनसे परस्पर बात भी नहीं किया। और तब क्या किया, कांतम प्रत्युपचारत चतुरया गोपा कृतार्थी कृता। प्रिय के प्रति सत्कार के बहाने से उसने अपने क्रोध को सफल बना दिया। मतलब प्रिय के प्रति सत्कार के बहाने से अपने क्रोध को उसने सफल बना डाला कि अर्थात मैं आपसे नाराज हूँ, और ये पता भी नहीं चलने दिया, अपने को व्यस्त भी रखा, अपने क्रोध को उसने सफल भी बना दिया। तो ये चतुर नायिकाओं के क्या नाम से लक्षण होते हैं। उसने साक्षात तो कुछ नहीं किया, लेकिन बहाने से सारी चीज़ों को उसने उनका तिरस्कार किया है। तो इसलिए जो है ये जो है तो यह चतुर नायिकाओं का जो अपना एक बोध होता था, उस आधार पर इसने अपने क्रोध को सफल बना डाला। अब धीरा धीरा प्रगल्भा का उदाहरण बता रहे हैं, धीरा धीरा प्रगल्भा का। तो कहा कि धीरा धीरा तो सोल्लुंठ भाषित खेद्यत्यमुम, यही तो धीरा धीरा प्रगल्भा मधुर उपालंभों से, उपालंभ माने उलाहना है। धीरा धीरा प्रगल्भा जो नायिका है वो मधुर उपालंभों उलाहनों से नायक को खिन्न बनाती है, नायक को कष्ट पहुंचाती है। क्या है? कहा अनलंकृतोपि सुंदर हरसि मनो में यथा प्रसभम किं पुनरलंकृतस्त्वं संप्रति तस्याह नायिकायाः। तो कह रही है कि हे सुंदर, आप जो अलंकार के बिना भी मेरे मन को आकृष्ट कर रहे हैं, अर्थात कुछ अलंकृत चीज़ों को पहने बिना ही आप मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं। कहा कि क्यों लग रहे हैं, कैसे? कहा कि तस्याह नायिकायाः, उस नायिका का मतलब मेरी सौत, अर्थात जो दूसरे से आपने प्रेम किया है तो उसके द्वारा जो नखक्षत किया गया है, दंतक्षत और नखक्षतों के द्वारा जो आप अलंकृत हैं, सुशोभित हो रहे हैं, तो फिर आपका क्या कहना है? आपकी सानी कौन रखता है? फिर आपके विषय में क्या कहना है? फिर तो ये जो आप हमको अलंकृत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सौत के द्वारा जो आप प्रेमालाप करके प्रेम प्रसंग बनाए हुए हैं, उसके द्वारा जो नखक्षत किए गए हैं, दंतक्षत किए गए हैं, यह जो आपकी सुंदरता बढ़ रही है, तो फिर आपके विषय में क्या कहना है? वो कह रही है। तो यहाँ पर तो आर्यावृत्त है। क्या है? आर्यावृत्त। तो तर्जयेत ताड़येद अन्या। अधीरा प्रगल्भा नायिका क्या है? यह तर्जन है और ताड़न करती है, वो ताड़न करती। कहा तो कैसे, किसी श्लोक के द्वारा? कहा सोणम वीक्ष मुखम इत्यत्र अत्र च सर्वत्र रुषा इत्यन वर्तते। तो कहा कि या प्रियम सोत्सव प्रवास वक्ता, या रुषा, क्रोध से ही इस पद की अनुवृत्ति आ जाती है। तो इस प्रकार से यह कही गई 6 नायिकाओं नायक के प्रेम में न्यून और अधिक होने से दो भेद वाली हो जाती हैं। प्रत्येकम ता अपिदुधा। कहा कि ता अपिदुधा कनिष्ठी ज्येष्ठ रूपत्वान नायक प्रणयम प्रति। अभी जो ये कही गई 6 नायिकाएं आपको हमने बताया, नायक के प्रेम में कुछ न्यून और कुछ अधिक होने से दो भेद वाली हो जाती हैं। ता अनंतरोक्ता षड्भेदा नायिका, यह ना। तो इस प्रकार से इसके बाद 6 भेद नायिकाओं के 6 भेदों को हम कह दिए हैं, ठीक है ना। ये नायिकाएं जो है 6 नायिकाएं नायक के प्रेम में कोई न्यून अधिक होने से दो भेद वाली होती हैं। तो कहा कि जैसे
दृष्ट्वैकासन संस्थिते प्रीतमे पश्चादुपेत्यादरा एकस्या नयने विधाय विहित क्रीडानुबंधक्षल ईखदवकृत कंधरा सपुलका प्रेमोल्लसन मानसा अंतरहास लसत कपोल फलकाम धूर्तो पराम चुंबती। एक धूर्त नायक है जो दोनों नायिकाओं से प्रेम करता है, लेकिन उस एक दूसरी नायिका को इसके प्रेम का जो है वो पता नहीं होता है। दूसरी नायिका सोचती है कि हम ही को सबसे ज़्यादा मानते हो, सोचती है हमको ज़्यादा मानते हैं, लेकिन ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। एक ही आसन पर दोनों नायिकाएं बैठी थी, आगे ऐसे बगल में, तो वो पीछे से आता है तो उसके आँख को मूंद लेता है एक नायिका को। तो कहा वह धूर्त जो है क्या करता है कि एक आसन पर बैठी हुई दोनों नायिकाओं को देख करके क्या करता है, दोनों नायिकाओं को देखता है और पीछे से आकर के क्रीड़ा के बहाने से एक प्रिया की आंखों को मूंद करके एकस्या नयने पिधाय, एक का आंख में मतलब आंखों को मूंद करके विहित क्रीडानुबंध छल, इस क्रीड़ा के बहाने से आंखों को मूंद करके तब क्या करता, ईखत वकृत कंधरा सपुलका प्रेमोल्लसन मानसा, तो गर्दन को कुछ टेढ़ी करके, कुछ गर्दन को झुका करके, रोमांच युक्त हो करके प्रेम से प्रसन्न चित्त वाली और क्या किया, अंतरहास लसत कपोल फलकाम धूर्तो पराम चुंबती, अंतःकरण से फंसने में स्थूल कपोलों से युक्त दूसरी नायिका को चूम लेता है। समझ रहे हो नहीं? दूसरी नायिका को मतलब उसके आँख को बंद करता है, थोड़ा झुक करके दूसरे उसका क्या नाम, दूसरी नायिका का वो कपोलों का वो चुंबन करता है। वो नहीं समझ पा रही है, तो यह क्या नाम से, ये इसके क्या नाम से, इसीलिए वो धूर्त क्या नाम से उसको धूर्त बताया गया था। ज्येष्ठा कनिष्ठाम च नायिका उदाहरती, तो इसीलिए क्या नाम से यहाँ पर चुंबती माने वक्त संजोगम करो, तो शार्दूल विक्रीडित छंद है। तत्र धूर्तेन कांतेन जस्या नयने अपीते सा कनिष्ठा चुंबस्या प्राप्ते है, सा चुंबिता सा ज्येष्ठा अधिक सम्मानादिति अस्पष्टम। अब देखिए, इस प्रकार मध्या और प्रगल्भा के 12 भेद कहे गए हैं। मध्या प्रगल्भयोर भेदास तस्मात् द्वादश कीर्तिता। मध्या और प्रगल्भा नायिका के 12 भेद होते हैं। मुग्धा त्वेकैव, उसमें मुग्धा का एक भेद, और तेन शिव स्वीया भेदास त्रयोदश, और स्वीया नायिका के 13 भेद हो गए। समझ गए कि नहीं? इस प्रकार मध्या और प्रगल्भा के 12 भेद हो गए, मुग्धा नायिका के 1 भेद हो गए, तो 12 1 13, और इस तरह से स्वीया नायिका के 13 भेद हो गए। समझ गए कि नहीं? स्वीया नायिका के 13 भेद हुए, अभी चल रहा है। कहा परकीया दुधा प्रोक्ताम परोढ़ा कन्यका तथा। परकीया नायिका के 2 भेद होते हैं, एक परोढ़ा माने विवाहिता, और दूसरी क्या है, कन्या, जिसका विवाह ना होता हो उसको क्या कहते हैं, कन्या, और जिसका विवाह होता है उसको परोढ़ा। ये परकीया नायिका के 2 भेद हैं बेटा। तो कहावत यावद इनरता अनोढ़ा कुलटा गलित तपा, कहा यात्रा आदि में तत्पर और लज्जा से हीन, उल्टा को अन्योढ़ा और परोढ़ा कहते हैं। किसे कहते हैं? परोढ़ा। अन्योढ़ा भी उसे कहते हैं और परोढ़ा भी कहते हैं। कहा कहीं भी तैयारी व्यारी यात्रा इत्यादि का जब वृत्तांत चले तो उसमें तत्पर हो और लज्जा से हीन हो, ऐसी उल्टा को अन्योढ़ा और परोढ़ा नायिका कहते हैं। समझे ना? गलित त्रपा माने निर्लज्ज। तो अब आगे चलें। जथा स्वामी निःश्वसितेप्यसूयति मनो जिघ्रा सपत्नी जना श्वश्रुरिंगित दैवतम नयनयोर रिह लिहोद्यातरः तद्दूरादय मंजलि कि मधुना दृग्भंगि भावेन ते वैदग्धि मधुर प्रबंध रसिक व्यर्थो अयमत्र श्रमः। परोढ़ा नायिका का उदाहरण हम बता रहे हैं। वो कह रही है कि स्वामी निःश्वसितेप्यसूयति मनो जिघ्रा सपत्नी जनः,
कोई नायिका जो है किसी नायक को संकेत कर रही है कि हमारी इतनी व्यस्तता है, हमारे घर वाले इतने हमारे ऊपर संदेह करते हैं कि हमारे लिए सांस भी जो चलती है उसकी भी गिनती होती है। तो यहाँ जो हमारे लिए परिश्रम कर रहे हो कि हमसे कुछ प्रेम प्रसंग के विषय में जो तुम ये सब बना रहे हो, यहाँ आपका ये परिश्रम व्यर्थ है, कुछ सफल होने वाला नहीं है। तो कहा क्यों? तब वही बता रहे कि स्वामी सांस लेने में भी ईर्ष्या करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में भी वो हमारी ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, स्वामी निश्वसिते प्यसूयति मनोजिग्रह सपत्नी जना, समझ रहे हो ना। कहा कि मेरी जो सौत है वो मेरे मन को सूंघती है कि मेरा मन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रही हूँ। वो 24 घंटा मेरे मन को सूंघती रहती है, इसका मन क्या कर रहा है, कैसी इधर देख रही तो क्यों देखी। जहाँ इस तरह के ताले लगे हों वहाँ आप ये जो कुछ कर रहे हो ये सब आपका करना व्यर्थ है। और श्वश्रुरिंगित दैवतम, अभिप्राय को भांपने के लिए मेरी जो क्या नाम से तो अर्थात अभिप्राय को भांपने के लिए जो कोशिश करती है, और सांस जो है अभिप्राय को जानने के लिए हमारी जो है दैवत है। दैवत माने देवता। हमारे अभिप्राय, हमारा क्या अभिप्राय है इस विषय के जानने के लिए हमारी सांस समझिए देवता है। और क्या है? नयनोर इहा लिहो यातरा, लिह आस्वाधने धातु लिट। तो कहे कि हमारी जो ये दो आँखें हैं, दो आँख का मतलब ये होता है एक तो जौन जेठानी और दूसरी देवरानी, ये मेरी दो आँखें हैं। समझ रहे नहीं? देवरानियाँ और जेठानियाँ जो है हमारी चेष्टा को चाटती हैं। समझ रहे? हमने कुछ चेष्टा किया वो फट से चाट जाती है, कुछ बचता नहीं। तो यहाँ मेरा कुछ अर्थात मेरी चेष्टा का अनुमान हमेशा करती रहती है। इसलिए तद्दूरादय मंजलि कि मधुना दृग्भंगि भावेन ते, इसलिए मैं दूर से अंजलि जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ आपसे। कहा वैदग्धि मधुर प्रबंध रसिक व्यर्थो नत्र श्रम। हे रसिकता से मधुर क्रिया में, हे अनुराग वाले आपके जो क्या नाम से ने मधुर प्रबंध रसिक व्यर्थो नत्र श्रम। इसलिए मैं दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि रसिकता मधुर क्रिया में, हे अनुराग रखने वाले आपके नेत्रों के संकेत से क्या होता है, यहाँ पर आपका अर्थात यह परिश्रम व्यर्थ है, बेकार है। तो अर्थात अत्र ही मम परिणेता अन्नच्छादनादि दातृतया स्वयंभ्यो न तो बल्लभ है, स्वामी एवं न तो बल्लभ है। तो यहाँ पर मुझसे विवाह करने वाले, अन्न तथा वस्त्र आदि देने वाले केवल स्वामी हैं, न कि बल्लभ माने न कि मेरे प्रिय हैं। मान ले कोई खाना पाना और वस्त्र इत्यादि देने से प्रिय नहीं हो जाता है, वो केवल अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, इसीलिए वो मेरे स्वामी तो हैं लेकिन वो मेरे प्रिय नहीं हैं। ऐसा जो करेगा वो प्रिय कैसे हो पाएगा? ठीक है। तो अब तुम क्या हो? त्वम तो वैदग्धि मधुर प्रबंध रसिकतया मम बल्लभो अस्त इत्यादि व्यंग्यार्थवसादस्याः परनायक विषया रति प्रतीयते। तुम तो रसिकता से मधुर क्रिया में अनुरागी होने के कारण मेरे अत्यंत प्रिय हो, मेरे क्या हो? अत्यंत प्रिय हो। इत्यादि व्यंग्य अर्थ से के कारण वक्त्री माने जो नायिका है, जो कहने वाली है, उसको पर पुरुष में रति की प्रतीति हो रही है। व्यंग्यार्थ से पर पुरुष में प्रेम की प्रतीति हो रही है, यह बात आती है। समझ रहे नहीं? अर्थात वो मेरे अन्नदाता वस्त्रदाता हो सकते हैं, मेरे प्रिय नहीं हो सकते हैं। यह बात जो कह रही है वो पर पुरुष से, और कह रहे कि तुम तो रसिकता के बात कह रही ना कि
तुम क्या हो? कहा कि तुम तो रसिकता के मधुर क्रिया में अनुराग होने के कारण मेरे अत्यंत प्रिय हो। इतने नहीं तो यह बात जो व्यंग्य अर्थ में आ रही है, अर्थात वक्त्री जो है, कहने वाली नायिका की पर पुरुष में प्रेम है, प्रेम प्रसन्न प्रेम है, यह बात व्यंग्य अर्थ से आ रही है, ऐसी प्रतीति हो रही है। बस समझ रहे हो नहीं? कन्या हो गया। कहा कन्या तो जातोपयमा सलज्जा नव यौवना। जिसका विवाह नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? कन्या कहते हैं। सलज्जा, वह लज्जा और नूतन तारुण्य से युक्त होती है। कन्या कैसी होती है? जिसका विवाह न हुआ हो और वो लज्जाशील हो और तारुण्य से युक्त हो। ऐसी नायिका को क्या कहते हैं? कन्या कहते हैं। ऐसी नायिका को कन्या कहते हैं। अस्यास्य पित्राध्यायत्वात् परकीयात्वम। यह पिता आदि के अधीन होने से परकीया होती है। पिता आदि कन्या होती है तो पिता आदि के अधीन होती है। आदि माने भाई इत्यादि के अधीन होती है, ठीक है ना? इसलिए परकीया है। जैसे उदाहरण क्या है? मालती माधवादो मालत्यादि ही। मालती माधव आदि में मालती आदि जो है क्या है? कन्या है। कन्या मालती माधव में मालती क्या है? कन्या का उदाहरण है। और कहा धीरा कला प्रगल्भा स्याद वेश्या सामान्य नायिका। अब साधारणा माने वेश्या, साधारणा माने वेश्या। कहा धैर्य वाली नृत्य गीत इत्यादि कलाओं में निपुण वेश्या को साधारण नायिका कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? कहा कि एक तो धैर्य वाली, दूसरे नृत्य गीत वाद्य इत्यादि में जो अत्यंत इन कलाओं में प्रवीण हो, ऐसी नायिका को वेश्या या साधारण साधारणा नायिका कहते हैं। बस।